हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मेरे बनाए वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो ये सैटरडे का व्लॉग है, सैटरडे शाम का है और संडे को जीवित पुत्री का व्रत था। तो सैटरडे को मैंने बताया था जैसे कि चील और सियारिन जैसे प्रथा है, उन लोग के लिए सरगी निकाली जाती है साफ़ बना के अलग से पहले। तो मैंने पूड़ी पुआ और ये सतपुतिया की सब्ज़ी, छोटे छोटे पुए भी बनाए थे क्योंकि सुबह उन लोग को छत पे जाके उन लोग को रखा जाता है, वो लोग भी सरगी खा लें। तो 2 बजे तक रख दिया जाता है, 2-2:30 बजे तक उठ के सुबह अर्ली मॉर्निंग ही। तो मैंने रात में यही बनाया और फिर साफ़ निकाल दिया उन लोग के लिए। फिर ये भी है कि आपको भी थोड़ा सा सतपुतिया की सब्ज़ी और ये पूड़ी और पुआ खाना है, तो मैंने रात में ही खा लिया था क्योंकि मैं सुबह कभी भी किसी भी व्रत में सरगी नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत अजीब सा मेरा मन हो जाता है, पूरा मेरा व्रत ख़राब हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर मैं चाय तक पी लूँ इतनी सुबह उठ के। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह उठ के। रात ही में मैंने यही आधी पुआ खाया। पुआ मुझे उतना पसंद नहीं है और पूड़ी और सब्ज़ी तो मैंने वैसे अपने लिए ग्रेवी वाली बनाई थी आलू टमाटर की, क्योंकि सतपुतियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नियम के लिए मुझे खाना था तो मैंने खा लिया था। तो फिर सेकंड डे ज्यूतिया का व्रत था, तो मैंने सोचा इस बार मैंने सोचा कि बहुत साल हो गए किसी भी फेस्टिवल पे मैंने मेहंदी नहीं लगाई, इस बार मैं मेहंदी लगाती हूँ फेस्टिवल पे। वैसे तो मुझे मेहंदी से एलर्जी है क्योंकि लगता है अगर कोई मेहंदी लगाने बैठ गया तो मुझे पूरे शरीर में खुजली मचने लगेगा मुझे कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे कहाँ खुजली मचे, हाथ में, पैर में, मुँह पे, तो बहुत मतलब ऐसे एकदम तो लगातार बैठते नहीं बनता मुझसे। फिर भी मैंने सोच लिया था कि नहीं इस बार तो मैं ज्यूतिया पे मेहंदी लगवाऊँगी ही। और मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, बट ऐसा मेरे साथ हमेशा ही होता है कि मैं जो भी प्लानिंग करती हूँ उस पे पानी फिर ही जाता है। मैंने अपनी मेरे पास एक सिंपल साड़ी थी, सिंपल ही एकदम प्लेन साड़ी थी, तो मैंने सोचा था उसको किसी कंट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ पहन लूँगी। तो उसमें फ़ॉल नहीं लगा था, मैंने फ़ॉल लगवाने के लिए दे दिया था। और अचानक से ऐसा हुआ जिस दिन ज्यूतिया वाले दिन, क्योंकि ये व्रत घाट पे ऐसे लोग कहते हैं कि पूजा की जाती है ज्यूतिया की, और जो पुरानी ज्यूतिया का जो धागा होता है उसको वहीं किसी तालाब या नदी के किनारे किया जाता है, वहीं पे उसको प्रवाहित कर दिया जाता है उस पुराने धागे को नए धागे में पिरो के, और वहाँ ज्यूतिया की कथा पढ़ के, जीवित पुत्री का जो बुक होती है उसमें से कथा पढ़ के और उनका आशीर्वाद लेके ज्यूतिया माता का, और नए धागे में पिरो के उसको पहना जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार यहाँ पे हमारे यहाँ बगल में एक नाथ बाबा का घाट है, वहाँ बहुत ही भीड़ लगती है ज्यूतिया वाले दिन। छठ वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा लगती है लेकिन ज्यूतिया वाले दिन भी लगती है। तो मैंने सोचा वहीं चले जाएंगे। तो मैंने रिक्शे वाले को बोल दिया था, रिक्शे वाला 3 बजे आ गया और मेरी साड़ी अभी तक रेडी होके आई ही नहीं थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या पहनूंगी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने वही ऊपर ही सूट रखा था, जल्दी से मैंने वही पहन लिया नहा के। मैंने कहा चलो मन में आस्था होनी चाहिए, कुछ भी पहनो। लेकिन फिर भी मन तो बहुत था साड़ी पहनने का। फिर उसके बाद मैं मार्केट गई क्योंकि मैंने अभी ज्यूतिया का धागा और एक चीनी के लड्डू होते हैं जो कि कंपलसरी हैं कि इसमें चढ़ते हैं, और कोई मिठाई और भी कुछ भी नहीं, चीनी के लड्डू ये शुरू से ही मैंने देखा मेरी मम्मी जी चढ़ाती थी, और केला ये चढ़ता है। तो हम लोग मैंने ये मार्केट से चीनी के लड्डू, केला और ये धागा जो होता है ज्यूतिया का लेके हम लोग घाट पे पहुंच गए। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत मज़ा आया देख के सब कुछ। फिर हम लोग सीढ़ी पे बैठ गए थे और रिया से मैंने कहा जाओ जल ले आओ, जल लोटे में जल लेके जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ी जाती है, ज्यूतिया के धागा ज्यूतिया जो हम लोग पहनते हैं उसको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस किया। फिर मैं जब कथा पढ़ने बैठी तो अगल बगल की सारी औरतें और जो कथा नहीं पढ़ सकती थी, या फिर जिन्होंने लगा कि अच्छा एक लोग पढ़ ही रहे हैं तो चलो हम लोग सुन लेते हैं, तो वो सभी लोग आके यहाँ बैठ गए थे। मैं वहाँ गई तो मेरी कजिन सिस्टर भी वहाँ आई थी पूजा करने, मेरी मामा की लड़की मिली इससे, इसका नाम रिंकी है, मैं उसको रिंग कहती हूँ। और सभी ने मिलके पूजा की और मैंने कथा पढ़ी और सबने सुनी। और फिर उसके बाद ये जो ज्यूतिया का धागा होता है वो प्रसाद के तौर पे बच्चों को पहनाया जाता है, क्योंकि ये संतान के लिए व्रत होता है। तो इसलिए मैंने सबको, रिशु, रिया, श्रेया को, सभी को ये धागा पहनाया। तो यहाँ मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई और हम सभी पूजा करके घर की ओर आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे के दिन मेरे पापा जी का श्राद्ध था।
तो उस दिन मुझे रात का खाना भी बनाना था, तो मैं जल्दी उठ के और फिर उसके बाद बिना, कहते हैं कि रात का खाना बिना कुछ खाए पिए स्वच्छ मन और स्वच्छता के साथ बनाया जाता है। और उसको कहा जाता है कि पहले कौवे, गाय को पीपल के पेड़ के नीचे, कुत्ते को और जो पितृपक्ष में पानी देते हैं उनको देने के बाद ही इस प्रसाद को कोई और ग्रहण करता है। तो मैंने उस दिन दही बड़े, खीर, पूड़ी, सब्जी, पुलाव, क्योंकि यहाँ पे कई जगह मैंने देखा है, मेरे यहाँ ससुराल में मेरे कई लोग कढ़ी, बड़ी ये सब बनाते हैं, बट मेरे पापा जी को कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उनके लिए ये खाना उनको बहुत पसंद था। वो हमेशा कहते थे पूड़ी, सब्जी, खीर, ऐसे पूरा प्रॉपर खाना उनको पसंद था। वैसे उनको पकौड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने सोचा कि पकौड़ियाँ तो मैं पितृ विसर्जन के दिन बना दूँगी उनके लिए, क्योंकि उसके बाद आज कढ़ाई चढ़ेगी, फिर उसके बाद तो कुछ छाना वाना नहीं जाता हमारे यहाँ, फिर पितृ विसर्जन के दिन ही कुछ छाना जाएगा, कुछ बनेगा। तो मैंने सारा सब कुछ बना दिया था, रेडी कर दिया था। और मेरा मन था कि मैं अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ भी बनाऊँ, जो लपेट के इधर की साइड ही बनती है, मेरे ससुराल की साइड वो अलग टाइप की बनती है। मैं कभी ट्राई नहीं की थी, मतलब मेरे यहाँ नहीं बनती थी, लेकिन इधर बनती है। तो मैंने अगले साल, पिछले साल मैंने बनाई थी। तो उस बार मैंने पहली बार ट्राई की थी तो सही बन गई थी। मैंने कहा चलो इस बार भी ट्राई करते हैं बना के। तो मैंने वो भी बनाई, शाम को वो बनाया। पहले ये सारा खाना बना के, सब रात का सब खाना वो प्रोसेस कंप्लीट किया, फिर उसके बाद सब कुछ बनाया। और कथा की जहाँ तक आपको मैंने कहा था कि मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा ज़रूर पढ़ूंगी, बट ऐसा कुछ हो गया कि इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पे और मैं कथा पढ़ने में इतनी बिजी हो गई। मैंने कहा था बच्चों से शूट कर देना, बट वो भी इधर उधर में रह गए। बट अगर जिनको नहीं पता है इस कथा, इस व्रत के बारे में, ज़रूर मैं किसी दिन उनको ये कथा बताऊंगी। वैसे तो जो भी व्रत और जो भी कथा व्रत में पढ़ी जाती है उसका एक अपना महत्व होता है, हर व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो उसको बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ रहना चाहिए और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो किसी भी तरह की। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने ये व्रत किया है, हम उनसे सीख के आगे हम वैसे ही करें। बट अगर कुछ गलतियां अनजाने में अगर हो भी जाती हैं तो कहते हैं ना कि सबसे पहले माँ बाप हमारे भगवान जी ही होते हैं। तो वो बच्चों की गलतियां जो नासमझी में हुई हैं उन गलतियों को वो ज़रूर माफ़ कर देते हैं। तो आप भी अगर कोई व्रत, कोई भी पूजा पाठ करिए तो उसको पूरी श्रद्धा, भक्ति और मन की स्वच्छता के साथ करिए। कुछ लोग होते हैं जैसे कि व्रत किया उस टाइम और दूसरे टाइम ही भूल जाते हैं। लेकिन हर व्रत में एक हमको लेसन मिलता है कि हाँ, हर व्रत का एक वो होता है कि हाँ, ये जो व्रत जो भी कुछ हुआ है वो सब हम लोग को बताने के लिए हुआ है कि हम लोग को कैसे अपने जीवन में कोई भी अप्स डाउन आते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है या कैसे जीवन अच्छी तरीके से जिया जाता है। तो हम लोग अगर जो भी कुछ कथा से सीखते हैं उन्हें उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए। और आज मैंने बहुत सारा ज्ञान का पिटारा आपके सामने खोल के रख दिया। तो हिमानी के ज्ञान के पिटारे का ज्ञान अभी के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है मुझे लगता है। तो ये देखिए, ये मेरी पकौड़ी बन रही है। रोल मुझसे बनता नहीं है, मैं बहुत डरी हुई थी कि ये रोल बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं ये फट ना जाए। और इसको स्टीम करते हैं, तो जैसे कि कढ़ाई में पानी रख के उसके ऊपर जाली की थाली रख देती हूँ मैं, उसी के ऊपर ये जो रोल होता है इसको रख के और इसको ढक के स्टीम करके, और फिर जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर इसको काट लेते हैं पतले पतले स्लाइसेस में। और फिर चावल का आटा हो या फिर आप चावल भिगो दीजिए, उसको मिक्सी में पीस के उसके घोल में इसको लपेट के और तब इसको छानिए तेल में, सरसों के तेल में। तो इसमें बहुत ही क्रिस्पी ये बनता है, बहुत ही कुरकुराहट, बहुत अच्छा लगता है ये। अगर चावल के आटे में या चावल के घोल में आप इसको डिप करके और तब छानेंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी ये बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन हाँ, बहुत ही टफ़ है इसको बनाना। पहली बात कि मुझे मिर्चे से एलर्जी है। मिर्चा मेरे हाथ में, मिर्चा खा सकती हूँ बट छूने से मेरे हाथ में, पूरे हाथ में जलन मचने लगती है। बट फिर भी मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ खानी है तो खानी है, मैं बनाऊँगी। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मी को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ठान लिया था, तो मैंने ये बनाया ही। और अब 22 तारीख से मंडे से नवरात्र चालू हो रहे हैं। माता रानी आने वाली हैं जिसकी खुशी बहुत ज़्यादा है।
आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे नवरात्रों को लेके। सबका नवरात्रों का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मेरा भी बचपन का बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मैं बचपन में हर पंडाल घूमती थी, छोटी थी तो हमारे यहाँ मोहल्ले में जो पंडाल लगता था, शाम को आरती के टाइम हम लोग भागते थे कि अरे आरती का टाइम हो रहा है, प्रसाद बँटने का, भागो, और एक अलग सा मज़ा था। तो आप भी बताइएगा कि आपके नवरात्रों की तैयारी कैसी चल रही है। माता रानी के वेलकम के लिए आपने क्या क्या तैयारी की है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जय श्री राम, जय बजरंगबली।